ईश्वर स्वरूप का निर्णय समास रूप में यही है कि इंद्रियों से ज्ञान ईश्वर स्वरूप का नहीं होता है, परंतु केवल चेतन आत्मा से, जड़ विहीन चेतन आत्मा से, इंद्रिय विहीन चेतन आत्मा से, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये चारों जड़ शरीर विहीन चेतन आत्मा से ईश्वर का ज्ञान होता है, ईश्वर स्वरूप का ज्ञान होता है। ईश्वर स्वरूप वही है जो केवल चेतन आत्मा से पहचानने में आ जाए। जैसे आँख दृश्य का ज्ञान करा देता है, इसी तरह चेतन आत्मा, केवल चेतन आत्मा ईश्वर स्वरूप का ज्ञान करा देती है, कर देती है, या चेतन आत्मा को वह ज्ञान प्रत्यक्ष हो जाता है। तब ईश्वर भक्ति में यही विशेष बात है कि भक्त ईश्वर का दर्शन अवश्य चाहता है। सब चाहना को तिरांजलि देकर छोड़ छाड़ कर एक अभिलाषा उसको यही रह जाती है कि ईश्वर का दर्शन हो, ईश्वर का दर्शन हो। इसी में वह चल पड़ता है। तो ईश्वर के दर्शन के वास्ते जो काम करना है वही काम ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर के दर्शन के वास्ते जो काम करना है वही काम ईश्वर की भक्ति है, यह खूब जानना चाहिए। तो ईश्वर की भक्ति के लिए ईश्वर स्वरूप का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो पहला काम यही है कि ज्ञान प्राप्त करो, केवल सांसारिक ज्ञान नहीं, केवल सांसारिक ज्ञान नहीं, बल्कि सांसारिक ज्ञान के सहित आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करो। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किए बिना ईश्वर स्वरूप का निर्णय नहीं होता है और तब ईश्वर स्वरूप की ओर नहीं लगा जा सकता है। जबकि यह कहा जाता है कि ईश्वर स्वरूप इंद्रियों के ज्ञान से बाहर है, तो इसका अर्थ ही हो जाता है कि ईश्वर स्वरूप अव्यक्त है, बेजाहिर है और प्रगट है। यह ठीक ही है कि ईश्वर स्वरूप अव्यक्त है। तो अव्यक्त में अपने को लगाना नहीं हो सकता है, ऐसा लोग बहुत कहते हैं, या बहुत लोग ऐसा कहते हैं। कम लोग हैं जिस मर्म को जानते हैं और कहते हैं कि इस जो अव्यक्त है उसमें भी अपने मन को लगाया जा सकता है। किस तरह? सवाल यही होगा, किस अभिषेक ने राज सिंहासन पर बैठाकर तिलक कर देना यह आवश्यक था। राजा युधिष्ठिर बहुत रोता था, बहुत पछताता था कि युद्ध करके हमने बड़ा बुरा किया, बड़ा पाप कमाया, हमने अपने बूढ़े पुराने सबको मरवा दिया, मार दिया, और हमारे लड़के भतीजे जो कोई थे ये सब भी उसी युद्ध में मारे गए। हम तो दोनों भाई भाई थे, भाई भाई में लड़कर ये दशा हो गई, हम ठूठ हो गए। अब हम क्या राज्य करें? जंगल जाकर तब करना अच्छा है। व्यासदेव ने बहुत समझाया, भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, करे क्या शोक करते हो, राज्य करो, शोक दूर हो जाएगा। तुम क्षत्रिय होकर
जो कर्म कर्तव्य है वही कर्म किए हो, दूसरा कुछ नहीं किए हो, तुम पाप पाप क्या बकते हो। उनको बोध नहीं होता था। तब ओर लगाकर इससे काम कराया जाए तो इसका शोक छूटते छूटते छूट जाएगा। तो व्यासदेव जी ने कहा कि क्या तो युधिष्ठिर शोक करता है, अरे कुछ कर्म कर। कहा कि महाराज क्या कर्म? कहा कि अश्वमेध यज्ञ कर। अश्वमेध यज्ञ कर ही बहुत बड़ा नाम आप कहते हैं, आप स्वयं जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ में कितना धन लगता है। हमारे पास धन कहाँ है? हस्तिनापुर में जो धन था, जो दुर्योधन ने इसी युद्ध में सब समाप्त कर दिया। दुर्योधन के अधीनस्थ जितने राजे लोग थे उनका भी धन ले लेके खर्च कर दिया। मैं तो अपने भाइयों के सहित जंगल जंगल फिरता था, हमारे पास धन कहाँ? तो धन तो है नहीं, किसी राजा से अब मांगेंगे जो अधीनस्थ है, तो उन्हीं के उनके पास भी धन नहीं, सब समाप्त है, कहाँ से होगा यह यज्ञ? कहा कि तू नहीं जानता है। व्यासदेव ने कहा कि तू नहीं जानता है, ये मेरा अनग्रहित इतिहास नहीं है, महाभारत में पढ़ के देखिए। कहा कि तू नहीं जानता है, जैसे कोई ईश्वर का स्वरूप अव्यक्त है, धन था लेकिन युधिष्ठिर के लिए अव्यक्त था। कहा कि तू नहीं जानता है, ऐसा अर्थात तेरे वास्ते अव्यक्त धन है। कहाँ धन है महाराज? धन है पहाड़ में। वहाँ कहाँ से आया धन? वहाँ धन आया राजा मरुत ने युद्ध ये यज्ञ किया था, इतना धन जमा हुआ था और इतना धन दान किया जो ले जाने वाले ले न सके, ले जा नहीं सके, और सब धन बहुत धन पहाड़ में गड़ा हुआ। क्यों नहीं जानता है? मैं जानता हूँ। तो युधिष्ठिर ने कहा कि पहाड़ जंगल मैं तो नहीं जानता हूँ, पहाड़ और जंगल में कहाँ धन है? तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। उस धन को जानता हूँ, जहाँ धन का है सो जानता हूँ, और जिस रास्ते से जिस अनुष्ठान को करते करते उस धन तक जाना चाहिए, उस धन तक की सब बातें मैं जानता हूँ। तो युधिष्ठिर का ख्याल कुछ बट गया। उन्होंने कहा तो महाराज बतलाइए। तो बतला दिया, स्थान बतला दिया, रास्ता बता दिया, अनुष्ठान बतला दिया, लेकिन वह धन युधिष्ठिर के लिए अव्यक्त था, ये मत भूलिएगा। बिल्कुल अव्यक्त था, न वह स्थान वह जानता था, न वह रास्ता जानता था, न उसके लिए अनुष्ठान जानता था, ये सब कुछ नहीं जानता था। वह धन उसके लिए अव्यक्त था। व्यासदेव ने कहा कि तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। मेरे बताए हुए मार्ग से जा, जैसा अनुष्ठान बतलाता हूँ वैसा अनुष्ठान कर, और वो धन तो पावेगा और उसमें जब खूब हो जाएगा। तो युधिष्ठिर उस रास्ते से बतलाए हुए रास्ते से गए, अनुष्ठान करते करते गए, वहां भी जाके जो अनुष्ठान करना चाहिए सो किए, और वहां कुड़बा कर धन को निकाला। एक यह बात कि वहां कुड़बा भी दिया। पहाड़ में पत्थर और मिट्टी के नीचे वो धन गड़ गया था। राजा मरुत बहुत दिन हुआ था, युधिष्ठिर उनके पीछे बहुत पीछे हुए थे। धन पड़ा 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 पड़ा, वह पत्थर और मिट्टी से बिल्कुल ढक गया था। उसको कोड़कर अपार धन निकाल दिया और ला करके जगह कर लिया। और व्यासदेव जी का ख्याल ठीक हुआ, उनका ख्याल बट गया, शोक उनका दूर हो गया। और जब तक राज करना उनको प्रारब्ध में था, प्रारब्ध में भर राज भोग कर वह इस संसार को छोड़कर चले गए। ये कथा महाभारत में है। तो अव्यक्त में मन कैसे लगाया जाता है? अव्यक्त में मन ऐसे लगाया जाता है। धन युधिष्ठिर के लिए अव्यक्त था, वो नहीं जानते थे कितना लाख करोड़ कितना
मन सोना वहां है, कितना हीरा है, कितना क्या है, वो कुछ नहीं जानते थे। उसके रूप रेखा को कुछ नहीं जानते थे। लेकिन व्यासदेव झूठ बात कहेंगे, झूठी बात व्यासदेव कह देंगे, इसका उनको विश्वास नहीं था कि वह झूठी बात कहेंगे। व्यासदेव जो कहेंगे तो सत्य ही सत्य कहेंगे, वह सत्य बोलते हैं। तो उनके बताए मार्ग से जाकर धन को प्राप्त किया। इसी तरह से प्रेमी जनों, हम लोग नहीं जानते हैं, संत जानते हैं, जिन्होंने अपनी वाणी में, वचन में कह दिया है, समझा दिया है कि अव्यक्त ईश्वर स्वरूप जो अव्यक्त है, उस अव्यक्त को तुम व्यक्त कर सकते हो। विश्वास करो, इसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, विनुमय गंध की पावई कोई। जब तक धर्म ग्रंथों में, अर्थात सब ग्रंथों में और संतों में विश्वास नहीं किया जाए, तब तक हरगिज हरगिज नहीं कोई धर्म जान सकता है और न धर्म की कमाई कर सकता है। इसीलिए संतों के वचन में श्रद्धा करो, विश्वास करो। श्रद्धा कहते हैं विश्वास करने के लिए, ऐसा विश्वास कि कभी हिले बोले नहीं, जो विश्वास है सो है। तो संतों ने कहा कि वह धन, अर्थात वह ईश्वर का स्वरूप रूपी धन जो तुम दर्शन चाहते हो, वह दर्शन अभी अव्यक्त है, तुमको व्यक्त हो जाए। तो जब यह निचोड़ निकलता है, अभी जैसा पहले कह चुका हूं कि इंद्रिय आदि, शरीर आदि से ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। इंद्रियों के संग से छूटकर, अंतःकरण से छूटकर, शरीरों से छूटकर अपने को केवल दशा, अकेलेपन की हालत, जड़ विहीन होकर, जड़ के साथ साथ जो चेतन है सो ऐसा नहीं रहे, जड़ विहीन होकर केवल चेतन ही चेतन रहे, तब जो तुम ज्ञान में लाओगे, तब तुम्हारा जो ज्ञान होगा, तब तुम्हारे लिए जो व्यक्त हो जाएगा वही है ईश्वर। तो अगर भक्त हो और भक्ति चाहते हो और भक्ति का सर्वोत्कृष्ट फल परम मोक्ष ईश्वर का दर्शन चाहते हो, यही काम करो, यही भक्ति है। सुनकर बहुत कठिन मालूम होता है, बहुत बड़ा काम मालूम होता है। पहले तो अपने को और अपने शरीर आदि इंद्रियों को भिन्न भिन्न करके जानना सो मुश्किल हो जाता है, और जान लेने पर भी केवल बौद्धिक ज्ञान में भी यह बहुत दुर्गम मालूम होता है कि इस ज्ञान के मुताबिक अपने को जड़ से फुटाकर अपनी स्वरूप में आ जाए। ये बहुत कठिन मालूम होता है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम तो वैसा है ही हैं, कहाँ हमको लाग है जड़ से, हम तो जड़ से भिन्न, जड़ में रहते हुए भी हम जड़ से भिन्न है, हम तो वैसा है ही, हम करें क्या, हम तो वैसा है ही हैं। हम कहें ये ज्ञानवान पुरुष, आपको तो प्राप्त ही है जैसा आप कहते हैं। तो आप चेतन आत्मा को भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, राग द्वेष भी होने लग जाता है, मान अपमान का ख्याल भी होने लग जाता है, यहाँ तक कि पेशाब पैखाना भी होने लग जाता है आपको। कि चेतन आत्मा को अपने स्वरूप में आप हैं और पैखाना पेशाब के लिए आप जाते हैं। उस स्वरूप में तो सब कुछ नहीं है। भूख प्यास नींद आलस राग द्वेष और मलमूत्र का विसर्जन
शौच अशौच, उसमें ये कहां? केवल चेतन आत्मा जो निस्वरूप है उसमें ये कुछ भी नहीं है। आपको ये सब क्यों है? आपको ये सब देखकर मालूम होता है कि आप नकली चेतन आत्मा हैं, असली चेतन आत्मा नहीं है। कुछ वाचिक ज्ञान, वचस ज्ञान कुछ हो गया है, बस इतना ही भर है, प्राप्ति नहीं है। तो इसलिए ऐसे ज्ञान में कोई लाभ नहीं। इतना ही लाभ जितना कि युधिष्ठिर को पहले हुआ कि पहाड़ में धन है, इनका वचन सत्य है, व्यासदेव का वचन सत्य है, पहाड़ में धन है। अगर वह नहीं लाने जाते तो उस धन से काम नहीं करते, धन नहीं पाते, उस धन से काम उनका नहीं होता। इसी तरह से ज्ञान जो आप कहते हो तो ज्ञान ठीक है, लेकिन उस ज्ञान के तत्व को पाने के लिए जो काम है उससे क्यों दूर भागते हो? खाली मन ही मन करने से अगर हो जाए तो खाते क्यों हो? मन ही मन करो कि चेतन आत्मा को भूख प्यास नहीं है, तुमको कहां भूख प्यास? नहीं खाओगे। नींद आलस नहीं है, तुमको कहां नींद आलस? तो खाली मन ही मन का खीर बनाकर खा लेने से किसी का पेट भरता, तो अलबत्ते ही किसी को यह विश्वास हो जाता कि केवल वाक्य ज्ञान से ही काम चल जाएगा। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भय पार न पावई कोई, निशिगृह मध्य दीप की बात नितम निव्यक्त नहीं हुई। वाक्य ज्ञान में अत्यंत निपुण है, इसीलिए संसार सागर को पार करेगा नहीं होगा। निशिगृह मध्य, जैसे रात है, घर में बैठा है और चिराग या प्रकाश की बातें कर रहा है, ये इस प्रकार का प्रकाश, उस प्रकार का प्रकाश, ऐसा बालटेन वैसा बालटेन, यह बिजली और यह मरकरी इत्यादि इत्यादि जो कोई बोले, केवल बोलता ही रहे और वो सब जुटा करके प्रकाश नहीं करे, अंधारे में रह जाएगा। प्रकाश बोलने से क्या होगा? तेल तूल पावक पुट भरी भरी, यह हम पहले जो कहा सो तुलसीदास जी का कहा। तेल तूल पावक पुट भरी भरी, बने ने दिया प्रकाशत, कहत बनाए दीप की बातें कैसे हो तम नासत। कहते हैं सूरदास जी कि तेल और रुई की बत्ती बना लो, तेल और रुई को बत्ती बनाकर तेल को दिया में देकर भरकर और प्रकाश करके तो प्रकाश नहीं करते, और केवल दीप की बातें ही करते हैं, अंधकार कैसे दूर होगा? तो करना पड़ेगा भाई। इंद्रियों के ज्ञान से चेतन आत्मा का निजी ज्ञान भिन्न है, और इंद्रियों के ज्ञान में पड़े पड़े इंद्रियों के विषयों के पदार्थों को ही पकड़ लेते हो। चेतन आत्मा में यह पकड़ नहीं होता। तो इसलिए इस ज्ञान के अनुकूल रहकर सुस्त बनने से, साधन विहीन होकर रहने से, साधन में परिश्रम करना फाजिल समझने से लाभ नहीं होगा, हरगिज लाभ नहीं होगा। ये ठीक समझ लीजिए। तब करो जैसा कि संत लोग बता दें वैसा करो। संत कहते हैं जो लोग केवल व्यक्त से ही काम लेना चाहते हैं, तो संतों ने तो जो रास्ता बतलाया है उसमें तो सब व्यक्त ही व्यक्त है। पहले स्थूल व्यक्त को वह जानता है और स्थूल व्यक्त को जानकर उसके सहारे काम करता है। बाद को गुरु की युक्ति से सूक्ष्म व्यक्त को जानता है, जो कि स्थूल ज्ञान में अव्यक्त है। स्थूल ज्ञान में जो अव्यक्त है, संतों की युक्ति का
भेद पाकर संत जिस तरह अभ्यास करने कहते हैं उस तरह अभ्यास करो तो सूक्ष्म जो पहले अव्यक्त था सो व्यक्त हो जाएगा। पहले अव्यक्त फिर व्यक्त। इसी तरह से जैसे जैसे साधन में बढ़ोगे वैसे वैसे जिसको पहले अव्यक्त कहते थे वो सब व्यक्त होते चले जाएंगे और सबसे पहला अव्यक्त जो पुरुषोत्तम स्वरूप है वह भी व्यक्त हो जाएगा। वह व्यक्त हो जाएगा तो केवल चेतन आत्मा को हो जाएगा। और व्यक्त ही व्यक्त चलते चलते पहले अव्यक्त फिर व्यक्त फिर अव्यक्त फिर व्यक्त फिर अव्यक्त फिर व्यक्त, इस तरह से पाते पाते इधर जाते जाते होते होते जो परम अव्यक्त है, जो इंद्रियों को या जड़ सहित चेतन वृत्तियों को अव्यक्त है, वह अव्यक्त चेतन जड़ सहित चेतन वृत्तियां छूट जाएंगी और छूट कर केवल चैतन्य दशा में चेतन स्वरूप में रहकर व्यक्त परम अव्यक्त का ज्ञान प्राप्त करेगी। और परम अव्यक्त का ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसी को ईश्वर का दर्शन करते हैं। तो यह बाहर की बात नहीं है, यह अंदर अंदर साधन करने की बात है। तुलसीदास जी को लोग कहते हैं कि वो तो मोटी ही भक्ति में थे, देखो उनको कैसा हो गया। तो उनका पद पढ़ो, तुम्हारी बात माने, अगर तुलसीदास जी का निज वचन माने। विनय पत्रिका पढ़ो, उसमें है कि यही तुम्हें हरि ज्ञान गनायो, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ बाहर फिरत विकल भय धायो। ज्यों कुरंग कहते मृगा को, ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद कस्तूरी, ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद अतिमतिहीन मलन नहीं पायो, खोजत गिर चर्वता भूमि बिल परम सुगंध कहाँ से आयो। इसी तरह से मैं बार बार ढूंढा ये सुगंध कहाँ से आता है, और सुगंध उसके पास में मौजूद है। इसी तरह सूरदास जी अपन को आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो सतगुरु भेद बतायो। ज्यों कुरंग नाभि कस्तूरी ढूंढत फिरत फुलायो, फिर चेत्यो जब चेतन होकर आपुन ही तन छायो। राजकुमार कंठे मणिभूषण भ्रम भयो कहो गनायो, दियो बताए और सतजन का सब ये गुरु का काम हुआ। दियो बताए और सतजन सब कन को पाप न सायो। सपने माए, अरे ये संसार स्वप्नवत है उस ख्याल से। सपने माए नारी को भ्रम रो, बालक कहूं ही रावो। जाग लक्ष्यो जो को त्यों ही है, ना कहूं गयो न आवो, ना कहूं गयो न आवो। ईश्वर कहीं हमसे दूर भागा हुआ नहीं था, वो ऐसा कौन सा स्थान है कि जहाँ ईश्वर नहीं है, क्या बाहर क्या अंदर। लेकिन हम पहचान ही नहीं सकते थे। अब स्वप्न दूर हो गया, पहचान लिया। स्वप्न में कौन जगता है, यही जगह जामिनी जागे ही योगी। इसीलिए योग का सहारा लेना होगा। सरलतम योग संतों ने बतलाया, सबसे सरल हो सकते हैं। इसलिए जितने संत हुए ये सब के सब, कुछ लोग को तो इन सब में से चुन चुन कर कहते हैं कि ये सब संत, और तुलसीदास सूरदास इनके तरह के संत ये उनके पद पर नहीं पहुंचे हुए थे। तो हम उनसे कहें कि महाराज सब खोज के देखिए
कि क्या कहते हैं तुलसीदास और क्या कहते हैं सूरदास। अरे तुलसीदास निर्गुण तक पहुंच जाने की बात जो कहे सो अल्प कहे, इसीलिए वह केवल कवि थे। कोई कहेंगे कोई केवल वो कवि थे, कहें कि अच्छा तो भक्त कवि थे, बस इतनी ही बात। लेकिन कबीर साहब की बराबरी में नहीं थे, ये बहुत गलती बात। बराबर और कोई कहे कि कबीर साहब तो केवल निर्गुण ही निर्गुण करते चले गए, सगुण को कोई दर्जा नहीं दिया। अरे गुरु सगुण है कि निर्गुण है? तुलसीदास भी कहें कि गुरु को ईश्वर की तरह मानो, ईश्वर गुरु ईश्वर ही है ऐसा ख्याल में रखो। और रामकृष्ण को भी जो ईश्वर कहकर नहीं मानते हैं तो उनका कोई कुछ कर सकता है? इसी तरह से गुरु को ईश्वर कहकर नहीं मानने वाले को उनका कौन क्या करेगा? जब लोग रामकृष्ण को भी ईश्वर कहकर के मानते हैं तो भी रामकृष्ण ईश्वर हैं। इसी तरह से जब लोग गुरु को ईश्वर के तुल्य मानते हैं तो गुरु ईश्वर तुल्य हैं। लेकिन सारा संसार क्या है सो देखो, सारा संसार में गुरु का जो प्रभाव है, क्रिश्चियन बनो तब भी गुरु, और इस्लामी बनो, मुसलमान बनो, इस्लाम धर्म में जाओ तब भी गुरु। और जितनी आस्तिक मत में हैं, ईश्वर के मानने वाले मत में, मोक्ष स्वर्ग नरक इत्यादि के विश्वास वाले मत में, सब में गुरु। और इसमें देखो कि वैष्णव बनो तब भी गुरु, शाक्त बनो तब भी गुरु, शैव बनो तब भी गुरु, सौर बनो तब भी गुरु, ज्ञानपत्य बनो तब भी गुरु। जितने भी संप्रदाय हैं कौन में गुरु विहीन, ईश्वर मानने वाला संप्रदाय में कौन में गुरु विहीन। और ये भी ख्याल करके देखो कि जो ईश्वर को नहीं माने उनको भी गुरु से सीखना, किसी से सीखना। मतलब यह कि ईश्वर के नहीं मानने वाले जिनको नास्तिक कहना चाहिए उनको भी गुरु। आस्तिक नास्तिक कोई संप्रदाय वाले हो, बिना गुरु के कोई नहीं। जब से लोग गुरु की प्रतिष्ठा को कम ख्याल में देखा तब से बहुत बदलाए। आज इसी किसी को गुरु किया, कितने ने तो गुरु को छोड़ ही दिया, खोज वही नहीं किया, विश्वास कर लिया कि हम पढ़ गए इतना दूर तक और हमको क्या जानना है, हमको गुरु की जरूरत नहीं। और जब आवे युक्ति की बात तो खाली पढ़ते पढ़ते किताबों में भी पढ़ गए तभी युक्ति नहीं आती। यह है गुरु सगुण है, निर्गुण नहीं है। मूल ध्यान गुरु रूप है, गुरु की मूरत मन नहीं ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान। तो मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सत्य भाव। ये कबीर साहब। गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु के शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय लय धारो, गुरु पार वन सदा नमस्कारो, मत कोई भरम विलय संसार, बिन गुरु कोई नूतर सिपार। इत्यादि इत्यादि लंबा शब्द है गुरु नानक देव का। ये सब कैसे बिल्कुल निर्गुणीय रह गए? ये भी तो सगुण। अरे जप करना भी सगुण, सगुण उपासना, प्रार्थना करनी भी सगुण उपासना। निर्गुण उपासना में भी आचार्य विनोबा भावे जी का कहना कि बिल्कुल चुप होकर बैठो, बिल्कुल चुप, निर्गुण उपासना होगी। तो ठीक ही बात है, ये बिल्कुल चुप होना तो बहुत दूर में है, अवश्य ही बिल्कुल चुप हो जाता है। तो जितने संत हुए किसी न किसी तरह से वह सगुण उपासना करके ही निर्गुण की ओर बढ़े और उसकी युक्ति जानकर साधन करके निर्गुण तत्व को प्राप्त किया। इसीलिए कोई संत छोटे और कोई संत बड़े यह मानने योग्य नहीं। सूरदास जी शब्द ही शब्द भयो जी आरो, देखिए नादानुसंधान,
शब्द ही शब्द भयो जियारो सतगुरु भेद बतायो। तुलसीदास जी बंदो राम नाम रघुवर के हेत कृषान भानहीन करके दिव्य हरिहरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निगान सो। राम नाम की वंदना करके कहते हैं कि राम नाम निर्गुण भी है और सगुण भी है। विधि हरिहरमय वेद प्राण सो अगुण सो कौन? राम नाम विधि हरिहरमय है और वेद का प्राण है और अगुण है, अनुपम है और फिर गुण का भंडार है। निर्गुण भी है और सगुण भी है। तो निर्गुण बोलिए तो क्या बोलते हैं आप? कोई भी बोले। तमाम संसार के विश्वविद्यालयों का पाठ समाप्त कराओ आप, लेकिन निर्गुण बोलो। कहाँ से बोलते हैं? नाक से बोलते हैं कि मुंह से बोलते हैं? अरे ये सगुण यंत्र से निर्गुण बोल कैसे बोलोगे? मुंह, जिब्या इत्यादि और नाक, यह तो सगुण यंत्र हैं, इनसे भला तुम निर्गुण वाक्य बोलोगे? निर्गुण शब्द का उच्चारण कर सकोगे? नहीं, हरगिज नहीं। निर्गुण शब्द का उच्चारण कभी नहीं तुम्हारे मुंह से होगा। अघोषम अव्यंजनम अमृतनाद उपनिषद। अघोषम अव्यंजनम असुरंच अताव कंठ ओष्टम अनाशकंच अरेख जातम भुभ्योस वर्जितम। इतना साफ साफ कहा। वहां बेका निर्गुण शब्द एक खाइए राम राम कहते हम मान लो के ही निर्गुण शब्द हो गए। ये महागतिक भी ग्रांटर से काम नहीं चलेगा, असली चाहिए। तो तुलसीदास भी निर्गुण शब्द जानते थे। वही नादानुसंधान है, वहीं तक नादानुसंधान पहुंचाकर उसको प्राप्त कराकर ईश्वर को प्राप्त कराता है। यही जानना चाहिए। तो ये संतों के बारे में कहा, देश काल के अनुसार लोग बोलते हैं, देश काल के अनुसार लोग उपदेश करते हैं, देश काल के अनुसार लोग कर्म करते हैं और देश काल के अनुसार होने से उनके बोलने का, कर्म करने का कोई कीमत नहीं होती। उस समय में जैसा था कबीर साहब ने उसी अनुकूल वचन कहा, गुरु नानक देव ने उसी अनुसार वचन कहा। वैसे तुलसीदास जी के समय में जैसा था वैसा कहा उन्होंने, लेकिन कहा दोनों निर्गुण के लिए भी और सगुण के लिए। तो ईश्वर की भक्ति में सगुण का सहारा पहले लो, फिर निर्गुण का सहारा तो आवेगा, लेकिन उसके लिए भी अवश्य ही जतन जानना चाहिए, उसका साधन करना चाहिए। निर्गुण सगुण के सहारा के लिए लोग स्तुति पढ़ते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, मंत्र जप करते हैं और दृश्य को देखा है, रूप को देखा है, वैसे का व्यक्त रूप का ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम भी सगुण में है, क्योंकि वायु निर्गुण नहीं है। प्राणायाम करते हैं। निर्गुण की उपासना कहाँ से करेंगे? उधर जाने के लिए तब वह प्राणायाम से भी बारीक काम, जिसमें प्राणायाम का कष्ट न हो और तप करके देह को नहीं जलाया जाए, सो ध्यान है। जोगी जोग से ध्यावे, इसीलिए हमने भजन गवाया था कबीर साहब का, न जोगी जोग से ध्यावे न तपसी देह गर्व आवे, सहज में ध्यान से पावे सुरत का खेल यही आवे। जोगी जोग से ध्यावे, जोगी योग के द्वारा ध्यान करे, इसका तात्पर्य है प्राणायाम तक कर लो फिर ध्यान करो। प्राणायाम तक करके प्राणायाम भी करो, उसके बाद फिर ध्यान करो। योग समाप्त होता है, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार करना पड़ता है। जहां से प्रत्याहार का शुरू होता है वहीं से ध्यान का शुरू हुआ। ध्यान के लिए कोशिश हुई,
प्रत्याहार कहते हैं कि जिस देश में मन लगाना चाहिए या जिस स्थान में, जिस निशाने में मन को लगाना चाहिए, मन पिछड़ जाता है। और स्थूल ज्ञान में भी ऐसा होता है, जप में भी ऐसा होता है। ये जब पिछड़ जाता है तो उसको फिर लौटा के उसी में लगाओ, फिर लौटा, फिर भागे, फिर लौटा के लात लगाओ, फिर भागे, फिर लौटा के लात लगाओ। इस तरह से बारंबार करते रहो, इसी का नाम है प्रत्याहार। इस प्रत्याहार के होते होते कुछ न कुछ ठहराव होगा। करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आदत जाते ही सिद्ध पर परत निशान। कुछ ठहराव होगा। यह अल्प से अल्प ठहराव या टिकाव को ही कहते हैं धारणा। योग बतलाता है कि प्रत्याहार के बाद धारणा होगी। धारणा होते होते, अल्प टिकाव होते होते उसमें गहराई आएगी, देर तक ठहराव होगा, उसका नाम होगा असली ध्यान। तो यह ध्यान भी कर्म में ही है, अब और करना ही है। ध्यान का अंत नहीं हुआ, शुरू हुआ ध्यान का। प्रत्याहार और धारणा में मजबूत बनकर ध्यान करने लग गए, ध्यान का गया असली ध्यान का शुरू हुआ। तो अब जाते 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 स्वरूप का ज्ञान हो गया इस ध्यान के करते करते। अब ध्यान करने को बाकी नहीं रहा, समाप्त हो गया। इसी को असली समाधि कहते हैं। अब ये समाधि हो गई। इस समाधि में ध्यान, ये जो खत्म हो जाता है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब तक समाधि नहीं हो तब तक योग का अंत नहीं हो। प्राणायाम के लिए जो पहले कर्म सब हैं, शरीर को साफ करने के लिए बहुत से हठ क्रियाएं हैं, बहुत से आसन हैं। उन सब आसनों को, जरूरी आसनों को और क्रियाओं को करके फिर प्राणायाम करो। प्राणायाम करने के बाद फिर प्रत्याहार से ध्यान को शुरू करो। तो एक तो जोगी योग से ध्यावे, ये बात हुई। कबीर साहब कहते हैं, काहे इतना कष्ट करोगे, इतना कष्ट मत करो, सब कोई नहीं कर सकोगे। हम वो बताते हैं जो सब कोई कर सके। वह क्या है? केवल ध्यान करो, सहज में ध्यान से पावे। लेकिन उस ध्यान में क्या है? स्वत लगाने का खेल है। कहां पर अपनी वृत्ति को ठहराओगे, सो जान लो। ठहराने के लिए कोशिश करते रहो। सहज में ध्यान से पावे, सुरत का खेल यही आओ। तो प्राणायाम के कष्टों से बचकर केवल ध्यान से भी काम हो जाएगा। और ये सर्वसाधारण के वास्ते। भगवान श्री कृष्ण ध्यान का अपनी भगवत गीता में जो स्थान दिया है, वह प्राणायाम को स्थान नहीं दिया। केवल ध्यान, 6वां अध्याय से ही, ऐसी जमीन पर बैठो, फलानी चीज आसन देके बैठो, शरीर को इस तरह रख के बैठो और ऐसे ध्यान करो। और वही जहां मन भावे वहां से लौटा के लगाओ। प्रत्याहार करो, इसमें उकताओ मत। और होते होते उस दशा को पहुंचोगे जिस दिशा में वह शांति प्राप्त हो जाएगी जो शांति मुझ में विराजती है। पढ़ लीजिएगा। इस योग के शुरू करने वाले को उल्टा फल नहीं मिलता। और यह योग महाभय से बचाता है। उल्टा फल नहीं मिलता, महाभय से बचाता है।
और इसका थोड़ा अभ्यास भी, अल्प आयास, थोड़ा अभ्यास भी, ये थोड़ा अभ्यास ही महाफल से, महाभय से बचाता है। हाँ, और इसके आरंभ का नाश नहीं होता। पहली बात यही, इसके आरंभ का नाश नहीं होता। इसका थोड़ा अभ्यास भी महाभय से बचाता है और उल्टा फल नहीं होता। योग का सीधा फल, असली फल है ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष। इसका उल्टा फल संसार में रहना, ईश्वर का ज्ञान नहीं होना, तो यह उल्टा फल नहीं होता। थोड़ा सा अभ्यास भी महाभय से बचाता है। महाभय क्या है? आप जितने मनुष्य हैं, ऊंचे पढ़े लिखे हुए लोग या कम पढ़े हुए लोग या कुछ नहीं पढ़े हुए लोग, गरीब अमीर, हुकूमत वाले नहीं हुकूमत वाले, किसी से कहा जाए कि आप इस देह को छोड़कर पक्षी होना पसंद करते हैं, घोड़ा होना पसंद करते हैं, ऊंट होना पसंद करते हैं, अरे गधा का नाम से तो आप मार बैठिएगा। बैल होना पसंद करते हैं, तो मैं हमको तो आदमी है अच्छा। आदमी का देह छूटकर दूसरे जन्म में दूसरा कोई देह मिल जाए, आदमी की अतिरिक्त, मनुष्य देह की अतिरिक्त कोई देह मिले, ये महाभय, बहुत भय है। यही है महाभय। वहां लिखा तो नहीं है किसको महाभय कहते हैं, तो मैंने सोचा कि भाई महाभय क्या है, किसी टीकाकार ने इस पर ख्याल नहीं दिया। महाभय क्या है? यही है महाभय। हाथी बनिएगा, बद्दू दिवस, सिंह बनिएगा, तब भी मनुष्य ही है जो सिंह को पकड़ के भी नाच नचाता है। तो मनुष्य ही होना लोग को पसंद है। यही है महाभय। इसका अल्प अभ्यास भी, थोड़ा सा अभ्यास भी करेगा कोई, तो इसमें मनुष्य देह अवश्य हो जाएगा। और बुरा बुरा काम करे, जो भ्रष्ट हो जाए, कुकर्म करने लग जाए, तो इसका भी फल पावेगा, लेकिन वह फल नहीं पावेगा कि आदमी के देह से नीचे गिरे। वह यह फल पावेगा तो मनुष्य में भी तरह तरह के मनुष्य होते हैं, ऊंची बुद्धि वाले, नीची बुद्धि वाले, बहुत नीची बुद्धि वाले, मैले कुचैले, साफ सुथरे, बहुत तरह के ऊंच नीच ये मनुष्य होते हैं। तो आप मैले कुचैले मनुष्य के हाजे में पड़ जाइए कुकर्म करने से, लेकिन यह संस्कार फिर उसमें जगेगा। यह संस्कार जगा रविदास में, तो रविदास पूजने योग्य हो गए। यह संस्कार जगा कितने नीचे चले गए, बाद भी उनको फुटाइए दिए। हो तो स्कूल में जरूर, लेकिन इनकी वृत्ति दूसरी और इनके बाप की वृत्ति दूसरी। पहले का संस्कार इनका था, अलग कर दिया। बड़ा गरीब, बहुत गरीब, छप्पर टूट गया, छापने का क्या है। तो यह सुबच भगत थे, उनका भी नाम वाल्मीकि था। वो रामायण बनाने वाले वाल्मीकि नहीं, उनका भी नाम वाल्मीकि था। तो यह सुबच भगत कहाँ गिरे आकर के, काहे इतना गिरे, और इतना गिर गए, और फिर उनमें भक्ति, इतनी भक्ति कि कृष्ण भगवान उनका आदर किया। युधिष्ठिर ने कहा कि हमारा यज्ञ पूरा हुआ, कृष्ण भगवान ने कहा तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ, घंटा नहीं बजा या शंख नहीं बजा अपने आप, तब क्या कमी रह गई, कोई भक्त का भोजन नहीं हुआ।
तो कहाँ भक्त पावेंगे? इतने लोग आए, विद्वान योगी इतने लोग आए, भक्त कहाँ पावेंगे? कुंज के काशी में है एक डोम, बहुत मना करके उनको लाइन में आने नहीं चाहते थे। तब एक बार बज गया, कभी खाना छोड़ दिए, एक ही कौर खाए न बज गया, कभी खाना छोड़ दें। खाना छोड़ने सब नहीं खाते हैं, जो फिर पूछते हैं कि आप भोजन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पहला कौर जो हुआ है, पहला ग्रास, वो तो आपका विश्वास के अनुकूल भक्त का हुआ है। आज जो हम खाएंगे तो डोम वाला भोजन खाएंगे। तो वो कार्य हाथ जोड़ने लग गए कि आप ऐसा क्यों कहते हैं? वो पूछिए रानी से, द्रौपदी रानी से पूछ ही कहीं का। हम तो कहा कि ठीक ही कि डोम है, सब मिला जुला के खाते हैं, क्या इनको स्वाद का कोई सब कितना प्रकार बनाया, सबके मिला जुला गीज घास के खाते हैं। हम कहा फिर तो आखिर में डोम है, ये तुमने नाम जरूर किया। बस एक ही बार बजा। तो खैर ये सब लोग कथा कहते हैं, कोई या शबरी को ही देखिए, वो तो वरदान मांग के नीच कुल में गई, साधुओं से वरदान मांग के हम बहुत नीच कुल में हो जाते जन्म लें, बहुत कुरूपा हो जाए। पहले रानी थी, उसके पहले गंगरी थी, गंगरी से रानी हुई राजा की, और वहां देखा कि यहाँ तो बाधा है भक्ति भाव में, तो वरदान मांगा साधुओं से कि मेरा मृत्यु जल्द हो जाए, शरीर ये छूट जाए, और ऐसे कुल में जन्म हो जाए कि जिस कुल को लोग घिनावे, और ऐसा रूप बिगड़ जाए कि जिस रूप को देखकर लोग हमसे भागे। तो जो महात्मा से किनके जाइए ऐसे ही होगा। तो वही थी शबरी। असल में उसका नाम था श्रमणी, श्रमणी। और भील के कुल में एक शाखा सबर का है, यही सबर कुल में, इसलिए शबरी। और बहुत लोग भीलनी भी कहते हैं, जैसे पांडवों को लोग पांडव भी कहें और कौरव भी कहें। तो ये सब जो लोग आप लोग की दृष्टि में नीच कुल हैं, उस नीच कुल में भी हो करके जो ऊंचे पाए गए, किस कारण से? इसी कर्म में थे, इस भजन अभ्यास में थे। वह भजन अभ्यास में उनसे चूक यही कि मन को संभाल न सके और वह नीच कर्म किए, उसका फल यही नीच। मनुष्य दे तो सही, पर नीच कुल ये तो जरूर होने को है, लेकिन यह किसी को बर्दाश्त नहीं बर्दाश्त हो तो आप नीच कर्म करिए ही मत। इसका यही उत्तर है। परंतु यह भक्तिपूर्ण योग ऐसा योग है जो आपको छोड़ेगा नहीं, उसका बीज जब से आपके अंदर पड़ जाएगा वो रहेगा। भक्त बीज से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म दे तऊ संत को संत कबीर का। भक्त बीज पलटे नहीं, आय पड़े जो चोर, कंचन जो निष्ठा पड़े, घटे निता का मूल। सही बात होगी। तो यह न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरक्षा खेल दे जावे। भगवान बुद्ध ने पहले बड़ा तप किया, 6 बरस तक अत्यंत तप किया। बाद उस तप के उनको फिर हुआ कि ध्यान करो, चाहे अब शरीर गल जाए तो गल जाए। एक ही रात में जैसा ज्ञान वो चाहते थे बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, वैसा ज्ञान उनको हो गया, सारी अनुभूतियां उनको हो गई।
सारी शक्तियां उनको होंगी। तो उनने औरों से नहीं कहा कि तुम भी हमारे तरह पहले तप कर लो, सो नहीं कहा। उनके एक शिष्य थे और शरीर संबंधी सरोकारी भी उनके आकर शिष्य बने। वो भी राजा खानदान के थे, जिनका नाम सत्य, क्या नाम था उनका? बढ़ावा ग्रोह रखता था, देवदत्त। देवदत्त वह भगवान कृष्ण के सामने साधुओं को पालन करने के लिए बहुत कठिन कठिन सब बात लिख करके जिन्होंने कहीं, लिखना तो था नहीं, कहीं कि ये सब नियम आप बना दीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि आपका नियम जो कठिन कठिन है, वो कठिन कठिन नियम को मैं मानता हूँ, लेकिन ये कठिन नियम की अतिरिक्त सहज में रहकर भी आदमी कर सकता है। तो हमारे भिक्षु बहुत नरम मिजाज के हैं, बहुत कठोर तप करने योग्य हैं, जिनको जो पसंद होगा सो करेंगे।